जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिखों के बारे में। देखिए, आज से हमारा जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मराठास पढ़े थे, ठीक है। और आज से जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिखों के बारे में। देखिए, सिख जो रिलीजियन था, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी नींव रखी थी सिखों के जो सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी ने, उन्होंने रखी थी। तो अगर हम बात करें सिख रिलीजन की तो इसके फाउंडर कौन रहे हैं? गुरु नानक देव जी। ठीक। देखिए, सिखों में सबसे पहले जब इस धर्म का उदय हुआ तो इस टाइम पर सिखों में टोटल 10 गुरु हुए। ठीक। हम जो सिखों के बारे में पढ़ेंगे वो हम देखेंगे किस तरीके से इनका रिलीजियन प्रोपोगेट हुआ, सिख धर्म किस तरीके से प्रमोट हुआ, और उसके बाद ये सिख धर्म एक तरीके से एम्पायर में कैसे तब्दील हुआ। हम पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कि उन्होंने कैसे एक इंडिपेंडेंट सिख एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, और उसके बाद अंग्रेजों ने किस तरीके से सिखों को सब्जुगेट किया। एक तो ये सारी स्टोरीज हमको पढ़नी है अलग अलग सीक्वेंस में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्लास में, वो पढ़ने वाले हैं सिखों के जो गुरु थे। ठीक है, टोटल 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। और इस सिख धर्म की स्थापना जो करी थी ये इनके सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने करी थी। ठीक। तो गुरु नानक देव जी जो कि सिख धर्म के फाउंडर रहे हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें तो सिखों के जो गुरु रहे हैं, ठीक है, टोटल 10 गुरु रहे। ठीक है। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिखों के 10 गुरुओं के बारे में। ठीक है, उन्होंने क्या क्या पद्धति दी, ठीक है, क्या क्या उन्होंने सिख धर्म को प्रमोट करने के लिए क्या क्या काम किए। ठीक। इसके अलावा फिर हम देखेंगे सिख गुरुओं के बाद बंदा बहादुर का क्या रोल रहा। ठीक। तो ये सारी चीजें जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सिख धर्म में टोटल 10 सिख गुरु थे। ठीक है, कितने सिख गुरु थे? 10 गुरु थे। तो हमें एक एक करके सभी गुरुज को पढ़ना है और उनके अचीवमेंट्स पढ़ने हैं कि सिख धर्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सिख धर्म की अगर हम बात करें तो सिख धर्म को फाउंड किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने, पंजाब में। ठीक है, आज का जो पंजाब वाला क्षेत्र है यहीं पर सिख रिलीजियन का फाउंड किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने। ठीक है। और सिखों की जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो इनके गुरुओं से ही शुरू होती है। ठीक है। और टोटल कितने सिख गुरु थे? 10 सिख गुरु थे। तो आपको याद रखना है टोटल कितने सिख गुरु थे? 10 सिख गुरु थे। ठीक। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सिख धर्म के फाउंडर रहे हैं वो हैं गुरु नानक जी। ठीक है, तो गुरु नानक जी इनके सबसे पहले गुरु थे। ठीक है। और यही सिख धर्म के फाउंडर रहे। ठीक। इनकी बात करें गुरु नानक जी की तो इनका जन्म जो हुआ वो हुआ तालबंडी पाकिस्तान में। ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ? 1469 में। तो 1469 में पाकिस्तान में एक जगह है तालबंडी, वहां पर इनका जन्म होता है गुरु नानक जी का। और इनके पिताजी की अगर हम बात करें, इनके जो फादर थे, ठीक है, वो कौन थे? कालू जी। ठीक। तो इनके फादर का नाम क्या था? कालू जी। और मां का नाम था तृप्ता। मदर का नाम क्या था? तृप्ता। ठीक है। तो ये कालू जी और तृप्ता के बेटे थे गुरु नानक देव जी। ठीक है। 1469 तालबंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी एक वाइफ भी हुआ करती थी जिनका नाम था सुलक्षणी। इन्हीं की एक वाइफ भी हुआ करती थी जिनका नाम था सुलक्षणी, गुरु नानक देव जी की। ठीक है। तो गुरु नानक देव जी के पिताजी का नाम था कालू जी, उनकी माता जी का नाम था तृप्ता जी, और उनकी वाइफ का नाम था सुलक्षणी। ठीक है। और इनका जन्म 1469 में तालबंडी पाकिस्तान में हुआ। ठीक। अब अगर हम बात करें इनकी डेथ की, ठीक है, तो इनकी डेथ जो हुई वो हुई 1539 में। ठीक है। ये भी कहाँ हुई? आज का जो पाकिस्तान का क्षेत्र है करतारपुर, जिसको डेरा बाबा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डेरा बाबा। ठीक है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। इनकी डेथ हुई थी। अभी हाल ही में पाकिस्तान में ये कॉरिडोर भी बनाया गया था, करतारपुर कॉरिडोर।
ये सिख धर्म के लिए बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, क्योंकि उनके जो पहले सिख गुरु थे, या एक तरीके से कहा जाए तो सिख धर्म के जो फाउंडर थे, ठीक है, उनकी डेथ हुई थी करतारपुर पाकिस्तान में। ठीक है, तो डेरा बाबा में 1539 में इनकी डेथ हुई। ठीक, तो गुरु नानक जी में यहां तक समझ में आया। सबसे पहली बात तो ये फाउंडर रहे हैं सिखिज्म रिलीजन के। दूसरा, 1469 में तालबंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। इनके फादर का नाम था कालू जी, इनकी मदर का नाम था तृप्ता और इनकी वाइफ थी सुलक्षणी। ठीक है, और 1539 में 1539 में करतारपुर पाकिस्तान, जिसको क्या बोला जाता है, डेरा बाबा, ठीक है, वहां पर इनकी डेथ हो गई थी 1539 में। ठीक, इसके बारे, इनके अलावा और इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, इनके जो शिष्य हुआ करते थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों हुआ करते थे। देखिए, सिख धर्म शुरुआत से क्या रहा है, एक सेकुलर धर्म रहा है। ठीक है, मतलब इसमें इनके जो अनुयायी थे वो हिंदू भी हुआ करते थे और मुसलमान भी हुआ करते थे। ठीक है, तो इनके जो मुस्लिम अनुयायी थे, ठीक है, गुरु नानक जी के जो मुस्लिम अनुयायी थे, उन्होंने गुरु नानक जी को एक टाइटल दिया था। ये टाइटल आपको याद रखना है, हजरत रब्बुल मजीज। ये टाइटल किसने दिया था, इनके जो मुस्लिम डिसाइपल थे, मतलब जो मुस्लिम धर्म के थे, जो इनके शिष्य हुआ करते थे, उन्होंने गुरु नानक देव जी को क्या टाइटल दिया था, हजरत रबूल मजीज। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये टाइटल किसका था, गुरु नानक देव जी का। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था जपजी। ये आपको याद रखना है, इन्होंने एक किताब लिखी थी गुरु नानक देव जी ने, जिसका किताब का नाम क्या था, जपजी। ठीक है, और आपने देखा होगा सिखों में लंगर प्रथा बहुत फेमस हुई। ठीक है, तो ये जो गुरु का लंगर है, इसकी शुरुआत भी इन्होंने ही करी थी। आपने देखा होगा, आप कभी भी अमृतसर जाइए पंजाब में गोल्डन टेम्पल में, तो आपको वहां लंगर मिलता है। लंगर का मतलब होता है सभी लोगों को खाना देना, खाना प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ आप अगर आप जाएंगे तो सभी लोग बैठते हैं, आराम से खाना खाते हैं। ये जो लंगर प्रथा है, इसकी शुरुआत गुरु नानक देव जी ने करी थी। ठीक, तो गुरु नानक देव जी ने ही गुरु का लंगर शुरू किया था। लंगर जो है सिख धर्म में बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, आप देखेंगे कि सिख धर्म के किसी भी धार्मिक स्थल में आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये लंगर व्यवस्था मिलती है, क्योंकि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी, इनके सबसे पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, तो गुरु का लंगर की शुरुआत भी किसने करी थी, गुरु नानक देव जी ने। ठीक, और इन्होंने ही अपने एक डिसाइपल, ठीक है, मतलब अपने ही एक शिष्य, ठीक है, जिसका नाम था लहना, ठीक है, उसको अपना सक्सेसर बनाया था। उसको क्या बनाया, अपना सक्सेसर बनाया। क्योंकि देखिए, गुरुशिप स्टार्ट हुई तो जाहिर सी बात है गुरु नानक देव जी की डेथ के बाद कोई अगला गुरु बनेगा। ठीक, तो इन्होंने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया, लहना को। और यही लहना जो है वो आगे चल के अगले गुरु बनेंगे गुरु अंगद के नाम से। ठीक है, गुरु अंगद। इसके बाद गुरु नानक देव जी के बाद जो अगले सिख गुरु बनते हैं वो कौन बनते हैं, गुरु अंगद। तो आपको गुरु नानक देव जी के बारे में समझ में आया सारी चीजें। गुरु नानक देव जी सिखिज्म रिलीजन के फाउंडर रहे। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इनका जन्म तालबंडी पाकिस्तान 1469 में हुआ। इसके बाद बात करें तो इनकी डेथ हुई करतारपुर डेरा बाबा पाकिस्तान 1539 में। इसके बाद बात करें तो इनके पिताजी का नाम था कालू जी, माता जी का नाम था तृप्ता और वाइफ का नाम था सुलक्षणी। इसके बाद बात करें तो इनके जो मुस्लिम डिसाइपल थे, उन्होंने इनको एक टाइटल दिया था हजरत रबूल मफीज मजीज। ठीक है, याद रखिएगा, हजरत रबूल मजीज। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जपजी। ठीक, और गुरु नानक जी ने ही जो मुफ्त खाना जो है, ठीक है, ये शुरू किया था गुरु का लंगर। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने करी थी, गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, और गुरु नानक देव जी ने अपना सक्सेसर किसको अपॉइंट किया था, लहना को, जो कि गुरु नानक जी के बाद अगले सिख गुरु बने, किसके नाम से, गुरु अंगद के नाम से। ठीक, तो आपको गुरु नानक जी समझ में आ गए। अब इसके बाद जो अगले सेकंड नंबर पर जो सिख गुरु बनते हैं वो बनते हैं गुरु अंगद। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया, ये गुरु अंगद कौन थे, ये गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। ठीक है, इनका ओरिजिनल नेम था लहना। ठीक है, और इन लहना इन्हीं को ही क्या किया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था गुरु नानक देव जी ने। तो
तो इसीलिए गुरु नानक देव जी के बाद जो अगले सिख गुरु बने वो बने गुरु अंगद। ठीक है, तो इनके बारे में आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, जो लंगर व्यवस्था गुरु नानक देव जी ने चालू करी थी ना, उसको परमानेंट करने का काम गुरु अंगद जी ने किया था। ठीक है, देखिए गुरु नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था चालू करी थी, लेकिन उसको अगर हम परमानेंट की बात करें, ठीक है, तो उसको परमानेंट मतलब स्थायी रूप देना। ठीक है, तो लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप देने का काम किसने किया था? गुरु अंगद ने। और इन्होंने एक नई स्क्रिप्ट का आविष्कार किया था जो था गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरु अंगद जी ने क्या चलाई थी? गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इन्होंने दो काम किए थे। एक तो इन्होंने लंगर व्यवस्था को परमानेंट किया था, और दूसरा इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट चलाई थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या काम किए थे? एक तो लंगर व्यवस्था को परमानेंट किया था, जो गुरु का लंगर गुरु नानक देव जी ने चालू किया। और इसके अलावा गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है, इसका डेवलप किसने किया था? गुरु अंगद ने। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी के बाद कौन बने? गुरु अंगद। इनके बाद जो अगले गुरु बनते हैं, तीसरे गुरु बनते हैं, वो बनते हैं गुरु अमरदास। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके समय पर काफी सारा काम हुआ। ठीक है, गुरु अमरदास। ठीक है, देखिए गुरु अमरदास की अगर हम बात करें, तो इन्होंने एक नई शादी का सिस्टम चालू किया था, लवण व्यवस्था। इन्होंने एक नया मैरिज सिस्टम चालू किया था, लवण व्यवस्था। आज अगर आप देखें सिख धर्म में, तो जो लड़का लड़की होते हैं वो गुरुद्वारे जाते हैं। ठीक है, अगर आप आज नोट देखें तो सिख धर्म में जो शादी होती है, तो लड़का लड़की जो होते हैं वो गुरुद्वारे जाते हैं, वहां मत्था टेकते हैं, और जो वहां पर उनका सारी जो प्रक्रिया जो होती है वो होती है। देखिए बेसिकली क्या था कि सिख धर्म की अगर हम शुरुआत की बात करें, तो ज्यादातर इनके अनुयायी हिंदू थे। ठीक है, तो ज्यादातर इनके यहाँ कौन सा कल्चर फॉलो होता था? हिंदू कल्चर। ठीक है, हिंदू कल्चर जो था वो सिख धर्म में बहुत ज्यादा फॉलो होता था। ठीक है, तो गुरु अमरदास जी ने सबसे पहले एक नई व्यवस्था चालू करी, शादी की व्यवस्था, लवण व्यवस्था, जो कि हिंदुओं के मैरिज सिस्टम से थोड़ी डिफरेंट थी। ठीक है, अगर आप देखें आज की डेट में सिखों में जो शादियां होती हैं, तो उनका जो शादियों का सिस्टम है, मैरिज सिस्टम है, वो हिंदुओं से थोड़ा अलग है। हिंदुओं से थोड़ा अलग है। तो क्यों अलग है? क्योंकि गुरु अमरदास जी ने ये शुरुआत करी थी लवण व्यवस्था की। ठीक है, तो इन्होंने एक नया मैरिज सिस्टम चालू किया। ठीक है, जो कि हिंदू मैरिज सिस्टम से अलग था। ठीक है, इसके बाद बात करें तो गुरु अमरदास के बारे में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, गुरु अमरदास किसके समकालीन थे? अकबर के। ठीक है, मतलब ये अकबर के टाइम पे थे। ठीक है, अब ये बात कैसे पता चलती है कि जो मुगल एम्परर थे अकबर, ठीक है, वो इनसे मिलने गए थे, गुरु अमरदास से। गुरु अमरदास से वो मिलने गए थे। ठीक है, और वहीं पर इन्होंने, इनकी एक बेटी हुआ करती थी, गुरु अमरदास जी की एक बेटी हुआ करती थी जिनका नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। ठीक है, तो इनकी बेटी हुआ करती थी बीबी भानी, गुरु अमरदास जी की। ठीक है, तो इनको 500 बीघा जमीन, ठीक है, 500 बीघा जमीन अकबर ने दान में दी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 500 बीघा जमीन जो है अकबर ने, वो इनकी बेटी बीबी भानी को दान में दी थी। ठीक है, अब ये 500 बीघा जमीन क्या है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि इसी पे एक शहर बसेगा। ठीक है, जिसे आज हम अमृतसर कहते हैं। जिसे आज हम क्या कहते हैं? अमृतसर कहते हैं। ठीक, तो गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। ये बात कैसे पता चलती है कि अकबर इनसे मिलने गए थे, और इनकी जो बेटी थी बीबी भानी, ठीक है, उनको 500 बीघा जमीन जो है वो उन्होंने दान में दी थी अकबर ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है अकबर के ये समकालीन थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो गुरु अमरदास जी ने एक जो स्टेप वेल बनवाया था, ठीक है, मतलब एक तालाब टाइप का बनवाया था गोविंदवाला में। ठीक है, और उसमें इन्होंने ये वो कहा था कि इसमें पानी पीने से आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या बनवाया था? एक स्टेप वेल बनवाया था, मतलब तालाब टाइप का इन्होंने एक बनवाया था। ठीक है, कहां पर बनवाया था? गोविंदवाला में।
किया, गोविंदवाला में एक तालाब बनवाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पानी पीने से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, सारी बीमारियां आपकी जो है वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने एक और रूल बनाया था कि भाई गुरु से आप तब तक नहीं मिल सकते जब तक आप लंगर नहीं जाएंगे। मतलब कि इन्होंने ये रूल बना दिया कि पहले जाइए लंगर में खाना खाइए, उसके बाद आप गुरु से मिलने आइए। ठीक है, तो मतलब लंगर व्यवस्था में इन्होंने एक नई व्यवस्था चालू करी जिसमें गुरु से आप तब तक नहीं मिल सकते जब तक आपने लंगर में खाना नहीं खाया। ठीक है, तो आज भी अगर आप देखें तो पहले लोग लंगर में खाना खाते हैं, उसके बाद दर्शन करने जाते हैं। तो ये व्यवस्था गुरु अमरदास जी ने शुरू करी कि पहले लंगर, उसके बाद गुरु से मिलना। ठीक, तो गुरुओं से मुलाकात जो होती थी वो बाद में होगी, पहले खाना खाया जाएगा लंगर में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने गुरु अमरदास जी ने टोटल 22, अगर हम बात करें 22 ये गड्डीज का निर्माण किया था। मतलब 22 क्षेत्र बनाए थे और हर क्षेत्र में एक महंत को अपॉइंट किया था। मतलब इन्होंने क्या किया था, 22 गड्डीज बनाई थी। गड्डीज मतलब एक तरीके से मान लीजिए क्षेत्र। ठीक है, 22 क्षेत्र बनाए और हर क्षेत्र का एक महंत रखा था। ठीक है, अब ये काम इन्होंने क्यों किया था? ये काम इन्होंने इसलिए किया था ताकि सिख धर्म का प्रचार हो सके। ठीक है, देखिए सिख धर्म को प्रोपोगेट करना था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 22 जगह चयनित करी और वहां पर सब जगह अपने महंत बैठाए। ठीक है, और उन महंतों का काम था सिख धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच, लोगों के बीच क्या करना, सिख धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक, तो इन्होंने 22 गड्डीज जो थी वो इस्टेब्लिश करी और हर गड्डीज पर एक महंत अपॉइंट किया। ठीक है, जिस महंत का काम क्या था, सिख धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक, इसके बाद बात करें तो आखिरी पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि इन्हीं के, जो मैंने आपको बताया कि बीबी भानी इनकी बेटी का नाम था, गुरु अमरदास की बेटी का नाम था, इनकी शादी हुई थी रामदास के साथ। ठीक है, इनकी शादी, जो इनकी बेटी थी बीबी भानी, उनकी शादी हुई थी किसके साथ, रामदास के साथ। तो गुरु अमरदास के बाद जो अगले सिख गुरु बनते हैं, क्योंकि इन्होंने किसको अपॉइंट किया, अगला अपना उत्तराधिकारी किसको अपॉइंट किया, रामदास को। रामदास कौन थे, इनके दामाद, इनकी बेटी बीबी भानी के हस्बैंड। ठीक है, तो अगले सिख गुरु इसके बाद अमरदास जी के बाद कौन बनेंगे, रामदास। ठीक, तो अमरदास जी के बारे में आपको पॉइंट समझ में आए। सबसे पहला पॉइंट तो गुरु अमरदास जी ने एक नया मैरिज सिस्टम शुरू किया लवण नाम से, जो कि हिंदू मैरिज सिस्टम से थोड़ा अलग था। इसके अलावा बात करें तो मुगल एम्परर अकबर, मैंने आपको बताया था ये अकबर के समकालीन थे, और अकबर खुद गोविंदवल गया और इनसे मिला, और इसके बाद फिर उसने 500 बीघा जमीन, ठीक है, किसको दी, गुरु की बेटी बीबी भानी को। ठीक है, तो बीबी भानी को क्या दी, 500 बीघा जमीन दी। इसके बाद बात करें तो गुरु जी ने एक स्टेप वेल का एस्टेब्लिशमेंट किया था गोविंदवाला में। ठीक है, और वहां पर यह बात कही जाती थी कि इसमें अगर कोई पानी पिएगा तो उसकी सारी जो बीमारी है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने एक रूल बना दिया कि कोई भी व्यक्ति गुरु से तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो खाना लंगर में नहीं खा लेता। मतलब पहले लंगर में खाना खाना है, उसके बाद गुरु से मिलना है। ठीक, अगला बात करें तो अमरदास जी ने 22 गड्डीज का निर्माण किया था और हर गड्डीज पर एक महंत अपॉइंट किया था। ये किस लिए किया गया था, सिख धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए। और इन्होंने ही अपने दामाद रामदास, जो कि इनकी बेटी बीबी भानी के हस्बैंड थे, उनको अपॉइंट किया अगला गुरु। ठीक है, तो ये था गुरु अमरदास के बारे में। तीसरे सिख गुरु थे गुरु अमरदास। अब इसके बाद जो अगले गुरु बनते हैं वो बनते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास कौन थे, गुरु अमरदास जी के दामाद थे। ठीक है, अगले गुरु बनते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि रामदास जी की जो पत्नी थी बीबी भानी, अमरदास जी की बेटी, ठीक है, उनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। ठीक है, और उसी जमीन के ऊपर बीच में एक तालाब,
जो है गुरु रामदास जी ने बीच में एक रिजर्वायर, ठीक है, एक रिजर्वायर बनवाया जिसका नाम था अमृत। ठीक है, तो जो 500 बीघा जमीन दी गई थी उसमें बीच में, उस जमीन के बीच में इन्होंने एक तालाब बनवाया, जिस रिजर्वायर बनवाया जिसका क्या नाम था, अमृत। और इन्होंने ही एक शहर बसाया था इसके आसपास जिसका नाम पड़ा अमृतसर। तो आज का जो अमृतसर है ना, जो अमृतसर शहर है, इसको बसाने वाले थे गुरु रामदास। तो याद रखिएगा, ठीक। जो 500 बीघा जमीन अकबर ने बीबी भानी को दी थी, उसी जमीन पर बीचों बीच इन्होंने एक तो रिजर्वायर बनवाया जिसको कहा गया अमृत, ठीक है, और उसी के आसपास पूरा शहर बसाया गया जिसका नाम पड़ा अमृतसर। ठीक है, तो अमृतसर का नाम ही अमृतसर इसलिए पड़ा था क्योंकि एक रिजर्वायर बनाया गया था अमृत नाम का, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो अमृतसर शहर का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था? गुरु रामदास जी ने। ठीक है, जो 500 बीघा जमीन जो थी, जो अकबर ने डोनेट करी थी। ठीक है, इसके अलावा गुरु रामदास जी ने एक और काम किया कि अब जो इन्होंने गुरु की पोस्ट थी वो हेरिडिटरी बना दी। हेरिडिटरी का मतलब होता है वंशानुगत। ठीक है, अभी तक गुरु की पोस्ट वंशानुगत नहीं थी। ठीक है, अभी तक गुरु की पोस्ट जो थी वो वंशानुगत नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब गुरु रामदास जी के बाद, ठीक है, गुरु की जो पोस्ट थी वो क्या बना दी? हेरिडिटरी बना दी। ठीक है, तो अब जो गुरु का जो पोस्ट हो गया वो क्या बन गया? हेरिडिटरी। तो इन्होंने दो काम किए। एक तो सबसे पहला तो जो 500 बीघा जमीन थी, ठीक है, उस पर एक रिजर्वायर बनवाया अमृत नाम का, और इसके आसपास जो शहर बनवाया वो कौन बना? अमृतसर, जिसको आज हम अमृतसर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो गुरु रामदास जी ने गुरु की जो पोस्ट थी उसको हेरिडिटरी बना दिया, और इन्होंने किसको अपॉइंट किया? अपने तीसरे बेटे अर्जुन को एज हिज सक्सेसर। ठीक है, तो रामदास जी ने क्या कर दिया? गुरु की पोस्ट जो थी वो हेरिडिटरी कर दी। ठीक है, और इन्होंने अपने तीसरे बेटे गुरु अर्जुन को, ठीक है, तीसरे बेटे अर्जुन को अपॉइंट किया एज अ अपना सक्सेसर। ठीक है, तो गुरु रामदास जी के बाद जो अगले गुरु बने, ठीक है, जो अगले गुरु बने वो बने गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो अर्जुन देव फिर अगले गुरु बनते हैं गुरु रामदास के बाद। ठीक है, ये पांचवें सिख गुरु थे। देखिए सीक्वेंस में याद करते जाइए। सबसे पहले थे गुरु नानक जी, गुरु नानक जी के बाद बने गुरु अंगद, गुरु अंगद के बाद बने गुरु अमरदास, गुरु अमरदास के बाद बने गुरु रामदास, और अब बने हैं गुरु अर्जुन देव। ठीक, देखिए अर्जुन देव की अगर हम बात करें तो इन्होंने सिख धर्म की जो किताब है, ठीक है, आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ जो सिख धर्म की रिलीजियस बुक है, ठीक है, इनकी जो धार्मिक किताब है, धार्मिक टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट, आदि ग्रंथ, उसके रचयिता अर्जुन देव ही हैं। तो गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की रचना करी थी। आदि ग्रंथ क्या है? आदि ग्रंथ सिख धर्म का रिलीजियस टेक्स्ट है। ठीक है, तो रिलीजियस टेक्स्ट जैसे हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो मुसलमानों में अगर हम बात करें तो कुरान है। ठीक है, बाइबल अगर बात करें तो क्रिश्चियन, भगवत गीता की बात करें तो वो हिंदुओं की रिलीजियस टेक्स्ट है। तो ऐसे ही आदि ग्रंथ सिख धर्म की रिलीजियस टेक्स्ट है, जिसको कंपोज किसने किया? अर्जुन देव ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो अर्जुन देव जो हैं इन्होंने ही रिलीजियस टेक्स्ट जो आदि ग्रंथ था उसको कंपोज किया। ठीक है, अब देखिए इस आदि ग्रंथ में सिर्फ और सिर्फ गुरु की ही रचनाएं नहीं है। देखिए अर्जुन देव की ही रचनाएं नहीं है उसमें, उसमें कबीर की, नामदेव, रायदास, इन सब के क्या हैं? आदि ग्रंथ में मौजूद है। ठीक है, मतलब इन सारी सब की कही हुई बातें भी आदि ग्रंथ में मौजूद है। ठीक है, तो आदि ग्रंथ जो कि रिलीजियस टेक्स्ट है सिखों का, इसको कौन किया था? किसने बनाया था? किसने रचयिता है इनके? गुरु अर्जुन देव। ठीक, इसके बाद बात करें, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रामदास जी ने अमृतसर के बीचों बीच एक रिजर्वायर बनवाया था। ठीक है, पानी का तालाब बनवाया था। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था? अर्जुन देव जी ने उसी तालाब के आसपास, ठीक है, उसी तालाब के आसपास एक
कंस्ट्रक्शन करवाया था जिसको नाम है हरमिंदर साहिब। ठीक, तो ये जो हरमिंदर साहिब है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन अमृतसर का जो रिजर्वायर था उसके आसपास करवाया था। और इसी हरमिंदर साहिब को आज की डेट में आप गोल्डन टेम्पल कहते हैं, स्वर्ण मंदिर। ये स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? हरमिंदर साहिब ने। इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? हरमिंदर साहिब ने। ठीक है, तो हरमिंदर साहिब जो है ये किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने। ठीक है, कहां बनवाया था? तो जो अमृत रिजर्वायर था उसके बीचों बीच। आज भी अगर आप देखें तो जो गोल्डन टेम्पल है उसके बीचों बीच में एक तालाब है। ठीक है, वो रिजर्वायर वही है, अमृत। ठीक है, देखिए जैसे किसी को भी, जैसे अगर कहा जाता है कि जैसे कोई भी सिख धर्म अपनाना चाहता है, जैसे कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म का है, अगर वो सिख धर्म अपनाना चाहता है अपनी मर्जी से, तो उनको वहीं पर जा करके उसी रिजर्वायर का पानी पिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो हरमिंदर साहिब किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक है, और इसकी फाउंडेशन जो रखी थी वो उस टाइम पर एक मुस्लिम सूफी संत हुआ करते थे, फकीर मियान मीर। ये नाम याद रखिएगा, फकीर मियान मीर। फकीर मियान मीर जो थे, इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव ने ही क्या किया था? हरमिंदर साहिब का कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इनके में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। गुरु अर्जुन देव की हत्या करी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। मुगल बादशाह जो जहांगीर थे, उन्होंने क्या कर दी थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। तो गुरु अर्जुन देव पहले सिख गुरु थे जिनकी हत्या करी गई थी। किसके द्वारा करी गई? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, अब जहांगीर के द्वारा क्यों इनकी हत्या करी गई थी अर्जुन देव जी की? देखिए, अर्जुन देव जी ने, इनके एक बेटे थे जहांगीर के जिनका नाम था खुसरो। जहांगीर के एक बेटे थे जिनका नाम था खुसरो। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? जहांगीर के साथ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और खुसरो का साथ किसने दे दिया था? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, मतलब जो मुगल बादशाह का जो बेटा था खुसरो, उसने विद्रोह किया जहांगीर के खिलाफ। तो अर्जुन देव ने क्या करी थी? उनकी मदद करी थी। किसकी? खुसरो की। तो इस एवज में आकर के जहांगीर ने क्या करवा दी थी? इनकी हत्या करवा दी थी। किसकी? गुरु अर्जुन देव की। तो गुरु अर्जुन देव के बारे में आपको ये याद रखना है, ये पहले सिख गुरु हैं जिनकी किसी भी मुगल बादशाह ने हत्या करी थी, पहले। ठीक है, इसके बाद आगे भी आएंगे। ठीक है, लेकिन ये पहले रहे हैं गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक टैक्स प्रणाली भी शुरू करी थी। अपने जितने भी शिष्य थे उनसे 1/10 टैक्स लिया करते थे, क्योंकि ये लंगर वगैरह चलाना रहता था। फिर ऊपर से सारी चीज़ों को, रिलीजियस धार्मिक ग्रंथों को मैनेज करना रहता था, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। तो गुरु अर्जुन देव जी ने एक रेगुलर टैक्स शुरू किया था 1/10। किससे? अपने शिष्यों से। ठीक, तो आपको गुरु अर्जुन देव जी के बारे में याद रखना है। सबसे पहली बात तो जो रिलीजियस टेक्स्ट सिखों का है, आदि ग्रंथ, उसके रचयिता यही है। अब इसमें सिर्फ गुरुओं की बातें नहीं लिखी, कबीर, नामदेव, रायदास, इनकी भी बातें इसमें डाली गई हैं आदि ग्रंथ में। इसके अलावा मैंने आपको बताया गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब को कंस्ट्रक्ट करवाया, कि यहाँ पर अमृतसर रिजर्वायर के बीचों बीच। ठीक है, और इसकी फाउंडेशन किसने करी? मुस्लिम सूफी फकीर मियान मीर ने। ठीक, इसके अलावा बात करें तो जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। क्यों मरवाया था? क्योंकि इन्होंने उनके जो रेबल बेटे थे, मतलब जिसने विद्रोह किया था जहांगीर के खिलाफ, खुसरो को, उसको शरण दी थी गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, तो इसी कारण से इनकी हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, और ये पहले सिख गुरु हैं जिनकी हत्या किसी भी मुगल बादशाह ने कराई है। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने एक रेगुलर टैक्स प्रणाली शुरू की थी। ठीक है, जिसका 1/10 देना पड़ता था इनके जो अनुयायी या इनके जो शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, तो ये थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ये पांचवें सिख गुरु थे। ठीक है, अब इसके बाद जो अगले बनते हैं वो बनते हैं गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद। ठीक है, देखिए गुरु हरगोविंद की अगर हम बात करें
ठीक है। तो जैसा कि अर्जुन देव को जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी थी, तो गुरु हरगोविंद को यह लगा कि साहब ऐसे तो हमारे गुरुओं की कोई भी हत्या करवा देगा, मतलब सिख धर्म में वो हमारे गुरु हैं, सम्माननीय हैं, और हमारी उन्होंने हत्या करवा दी। ठीक। तब हरगोविंद साहब को यह लग गया कि भाई सिखों में अब हमें एक सैनिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, मतलब हमें अपनी सेना तैयार करनी पड़ेगी, ऐसे ही कोई हमारे गुरु को नहीं मार सकता। भाई गुरु अर्जुन देव को मारा, जिसके कारण गुरु हरगोविंद इससे काफी ज्यादा आहत हुए। ठीक है। तो इन्होंने क्या, इन्होंने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला किया सिखों में, और इन्होंने अकाल तख्त बनवाया था। अकाल तख्त बनवाया था। तो अकाल तख्त किसने बनवाया था? गुरु हरगोविंद ने। ये किसका स्थान है अकाल तख्त का? ये ईश्वर का स्थान है। अकाल तख्त बनवाया था किसने? गुरु हरगोविंद जी ने। आज भी आप देखेंगे अमृतसर में जाकर के तो वो अकाल तख्त वहां मौजूद है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? अकाल तख्त बनवाया था। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो अमृतसर शहर था, ठीक है, इसकी किलेबंदी भी इन्होंने करवाई थी। मतलब ये एक तरीके से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे थे, कारण गुरु अर्जुन देव की हत्या करना। ठीक। तो इन्होंने सबसे पहली बात तो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सिखों को तैयार करना शुरू किया, बल्कि ईश्वर का एक सिंहासन बनाया, जिसको क्या कहा गया? अकाल तख्त। अकाल तख्त के रचयिता कौन है? गुरु हरगोविंद सिंह जी। ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो इन्होंने क्या करवाया? किलेबंदी करवाई। अमृतसर शहर की क्या करवाई? किलेबंदी करवाई। और हमेशा अपने साथ 2 तलवार लेकर के ये चलते थे। मतलब गुरु हरगोविंद सिंह जी ने क्या किया था? अपने साथ तलवार रखना शुरू कर दिया था, और ये हमेशा 2 तलवार अपने साथ रख के चलते थे। ठीक है। और इवन जब ये उसमें आया करते थे, मतलब जैसे अगर हम बात करें तो ये धार्मिक उसमें प्रसंग में या कोई प्रवचन देने आया करते थे, उस टाइम भी इनके लिए ढोल बजाए जाते थे, जैसे कोई राजा महाराजा आ रहे हैं। मतलब ये जो होने लगा था वो एक तरीके से राजा के टाइप होने लगे। ठीक है। तो ये जब आया करते थे तो इनके स्वागत में ढोल नगाड़े बजा करते थे, जैसे राजाओं के समय बजा करते थे। ठीक है। अब जहांगीर ने ये सारी चीजें देखी। भाई जहांगीर इन पर वॉच कर रहा था। एक तो ये अपनी किलेबंदी कर रहे थे, अकाल तख्त इन्होंने बनवाया, तलवारें साथ में रखने लगे। तो इन्होंने क्या किया? जहांगीर ने देखा कि ये हो क्या रहा है एकदम से। तो फिर क्या किया था? जहांगीर ने इनको ग्वालियर में 2 साल के लिए इनको कैद कर लिया था। ठीक है। तो जहांगीर ने क्या किया था? गुरु हरगोविंद जी को ग्वालियर में क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। इवन गुरु हरगोविंद जी ने अपने सभी सिख अनुयायियों को, जो सिख धर्म में बिलीव करते थे, उनको नॉनवेज खाने को कहा था। क्योंकि क्या होता है, नॉनवेज खाने से आपका शरीर जो होता है वो मजबूत होता है। आप अगर देखें तो मुसलमानों में अगर सैनिक जो उनके हुआ करते थे वो इतने मजबूत क्यों हुआ करते थे? क्योंकि वो मीट खाया करते थे। ठीक है। वो नॉनवेज खाया करते थे। तो हर गोविंद सिंह जी को भी ये समझ में आया कि भैया अगर हमें आगे लड़ना है तो हमारे सैनिकों को अंदरूनी तौर पर मजबूत होना होगा। ठीक है। तो इन्होंने उस टाइम पर फिर ये कहा सिखों में कि भाई आप नॉन वेज खाना शुरू करिए। सिखों को नॉन वेज खाने का जो वो था, ये किसने ऑर्डर किया था? गुरु हरगोविंद ने। ठीक। तो हरगोविंद जी के बारे में आपको ये याद रखना है। सबसे पहला तो इन्होंने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम किया सिखों में, और इन्होंने अकाल तख्त बनवाया था। अकाल तख्त क्या है? भगवान का, ईश्वर का सिंहासन। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने अमृतसर का जो जगह थी उसको किलेबंदी उसकी करवाई। ठीक है। और जब भी कभी ये तख्त पर बैठा करते थे तो अपने साथ 2 तलवारें लेकर बैठते थे। और इवन जब ये आया करते थे तो उस टाइम पर ढोल नगाड़े बजा करते थे इनके दरबार में। इनके दरबार में क्या बजा करते थे? ढोल नगाड़े। इसके अलावा बात करें, जहांगीर अब ये सारी चीजें देख रहा था। ठीक है। तो जहांगीर को इनसे लगा कि खतरा हो सकता है, तो इनको क्या कर लिया? ग्वालियर में 2 साल के लिए कैद कर लिया। ठीक है। तो ग्वालियर वाली जगह पर इनको 2 साल के लिए
कैद कर लिया गया था। और इन्होंने ही क्या दिया, सिखों को ऑर्डर दिया कि भैया आप लोग मीट वगैरह खाना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि मीट वगैरह खाने से आप अंदरूनी तौर पर क्या होगे, मजबूत होगे। ठीक है, तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने ही सिखों को मीट खाने की सलाह दी थी। समझ में आया आपको ये? ठीक, तो गुरु हरगोविंद सिंह जी समझ में आए, छठवें सिख गुरु हैं ये। ठीक है, इसके बाद जो अगले गुरु बनते हैं वो बनते हैं गुरु हराई। ठीक है, गुरु हराई, इनके बारे में आपको सिर्फ ये याद रखना है, इन्होंने दारा शिकोह को सपोर्ट किया था। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था शाहजहां की डेथ के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था उनके सारे बेटों के बीच में। दारा शिकोह थे, औरंगजेब थे, मुराद थे। ठीक है, इन सब के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो ज्यादातर मैंने आपको बताया था उस टाइम भी कि ज्यादातर हिंदू राजा राजाओं ने या सिखों ने भी किसका साथ दिया था, दारा शिकोह का। ठीक है, इसीलिए औरंगजेब क्या हो गया था, बहुत ज्यादा रुषित हो गया था इस बात से कि भैया मेरा साथ कोई क्यों नहीं दे रहा। तो उस टाइम पर सिखों के जो गुरु थे, गुरु हरई, इन्होंने किसको समर्थन दिया था, दारा शिकोह। ठीक है, तो दारा शिकोह को इन्होंने समर्थन दिया था। इनके बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसके बाद फिर अगले जो गुरु बनते हैं वो बनते हैं गुरु हरकिशन। ठीक है, गुरु हरकिशन। ठीक है, तो गुरु हरकिशन की बात करें अगर हम, तो इनको बेसिकली उस टाइम पर देखिए मुगल बादशाह कौन थे, औरंगजेब। मुगल बादशाह कौन थे, औरंगजेब। ठीक है, अब औरंगजेब पहले ही खार खाए तो बैठे ही थे सिखों से, क्योंकि सिखों ने दारा शिकोह का ब्लेसिंग्स दी थी गुरु हरि ने। तो गुरु हरिकिशन को क्या किया था, औरंगजेब ने दिल्ली बुलवाया। ठीक है, मतलब अपने दिल्ली दरबार में बुलवाया और इनको कहा कि भैया आप हमें समझाओ कि आपका ये गुरुशिप है क्या, मतलब ये जो गुरु हैं आपके जो बनते जा रहे हैं गुरु, ये गुरु हैं कौन और ये क्या काम करते हैं। औरंगजेब को समझाने के लिए ये दिल्ली गए थे। ठीक है, तो गुरु हरिकिशन के बारे में आपको सिर्फ ये याद रखना है, ही हैड टू गो टू दिल्ली एंड एक्सप्लेन अबाउट द पोस्ट ऑफ गुरु। अब ये किसको समझाना था, उस टाइम पर मुगल बादशाह कौन थे, औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब ने इनको बुलवाया गुरु हरकिशन को कि भाई आप आइए और हमें समझाइए कि आपका ये गुरु का पद जो है वो क्या है। ठीक है, और इसके बाद इनकी भी डेथ हो गई थी स्मॉल पॉक्स के कारण, ही डाइड ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो गुरु हरकिशन के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये दिल्ली गए थे और इन्होंने गुरु की पद्धति के बारे में औरंगजेब को समझाया था। इसके बाद अगला बात करें, अगले थे गुरु तेग बहादुर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको क्या था, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या कर दिया था, मरवा दिया था। देखिए उस टाइम पर औरंगजेब क्या कर रहा था, औरंगजेब की एक नीति थी, मैंने आपको बताया था, कट्टर सुन्नी इस्लामिक था। ठीक है, उस सभी को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट फोर्सफुली करवाना चाहता। ठीक है, तो औरंगजेब ने क्या किया, गुरु तेग बहादुर से भी ये कहा कि आप इस्लाम धर्म को कबूल करिए। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था। ठीक है, मतलब गुरु तेग बहादुर ने क्या किया था कि उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था। औरंगजेब ने इनको कहा था, ठीक है, कि भाई आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था और फिर इनको टॉर्चर कर करके औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव के बाद, ठीक है, गुरु अर्जुन देव के बाद ये दूसरे गुरु हैं जिनको मुगल बादशाह ने मरवाया था। और एक तरीके से कहा जाए तो सिखों में और मुसलमानों में रिश्तों में खटास यहीं से आई थी जब गुरु तेग बहादुर को मारा गया था। देखिए गुरु सिख धर्म के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो उनके गुरु की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने, और सिर्फ इसलिए कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर के बारे में ये कुछ सिर्फ ये याद रखना है, ड्यू टू नॉन एक्सेप्टिंग द इस्लाम द औरंगजेब वॉज किल्ड हिम आफ्टर टॉर्चरिंग मेनी टाइम्स। बहुत समय तक इसको इनको टॉर्चर किया गया। ठीक है, और इसके बाद फिर गुरु तेग बहादुर को मार दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था। ये नवे सिख गुरु थे। ठीक है, अब इसके बाद जो आखिरी सिख गुरु आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, देखिए गुरु गोविंद सिंह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आखिरी सिख गुरु थे 10th नंबर के। तो गुरु गोविंद सिंह जी को क्या माना जाता है,
10th नंबर के आखिरी सिख गुरु रहे हैं। इनके डेथ के बाद से गुरुशिप खत्म हो गई थी, ठीक है। और अब फिर सिख धर्मों की या सिख एम्पायर की जिम्मेदारी जो थी सिख धर्म की, वो किसने ली थी? इन्हीं के एक डिसाइपल थे जिनका नाम था बंदा बहादुर। इसके बाद पढ़ेंगे बंदा बहादुर के बारे में, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी आखिरी सिख थे, आखिरी सिख गुरु, आखिरी सिख गुरु। देखिए इनका जन्म पटना में हुआ था, बिहार में पटना में हुआ था इनका जन्म, और इनका जन्म हुआ था 1666 में, ठीक है। और अगर हम इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई थी नांदेड़ में। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इनकी डेथ हुई थी नांदेड़ में और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था पटना में, ठीक है। इनके बारे में आपको इसलिए याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत करवाई थी, खालसा पंथ, ठीक। देखिए खालसा पंथ क्या हुआ करता था, इन्होंने सिखों की एक सेना बनाई, ठीक है, जिसको कहा गया खालसा पंथ। देखिए इनको ये समझ में आ गया था कि हमें अपनी एक सशक्त सेना बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि गुरु तेग बहादुर को जिस तरीके से मारा गया औरंगजेब के द्वारा, वो बहुत ज्यादा आघात लगा पूरे सिख धर्म को। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उस टाइम पर यह तय किया कि मैं एक खालसा पंथ बनाऊंगा। खालसा पंथ मतलब ऐसी फौज जो सिख धर्म को प्रोटेक्ट करे और सिख धर्म को मानने वाले लोगों की रक्षा करे, उसको कहा गया खालसा पंथ। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे पंजाब से, पंजाब वाला जो रीजन था, हर एक घर से एक लड़का मांगा। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी हर घर के सामने गए और इन्होंने एक उनका लड़का मांगा जो उनकी सेना में शामिल होगा, जिसको कहा गया खालसा पंथ, ठीक। तो खालसा पंथ की शुरुआत किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और ये क्यों करी गई थी? सिख धर्म को और सिख धर्म को मानने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर को बहुत बुरी तरह मारा गया था, ठीक। तो ये बातें जो थी सिखों में, और यहीं से गुरु गोविंद सिंह जी के ही से शुरुआत होती है सिख धर्म को एक एम्पायर बनने की। अब आप देखेंगे आगे चल के महाराजा रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, ये सिख धर्म को एक पूरा एम्पायर बना देंगे। आप देखेंगे कि सिख एम्पायर बन गया था पूरा, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि आपने उनके गुरु को मारा और बहुत बुरी दमौत दी उनको। जाहिर सी बात है कि उसके मन में इस चीज को लेकर के गुस्सा होगा, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उस टाइम पर मुगल जो थे उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगे थे, ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगे थे। तो इन्होंने एक सेना बनाई थी खालसा पंथ के नाम से, ठीक। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके 4 बेटे थे। गुरु गोविंद सिंह जी के आपको याद रखना है इनके 4 बेटे थे, ठीक है। सबसे पहले बेटे का नाम था अजीत सिंह, ठीक है, इनके बड़े बेटे का नाम था अजीत सिंह। इसके अलावा थे जुझारू सिंह, जुझारू सिंह, ठीक। इसके अलावा बात करें तो थे जोरावर सिंह, ठीक है। और अगर हम बात करें तो वो थे फतेह सिंह। तो ये 4 इनके बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, याद रखना है आपको। पहले थे अजीत सिंह, दूसरे थे जुझारू सिंह, तीसरे थे जोरावर सिंह और चौथे थे फतेह सिंह, ठीक है। ये 4 गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे। देखिए इस टाइम पर इनका, ये जिस क्षेत्र में राज कर रहे थे, गुरु गोविंद सिंह जी जिस क्षेत्र में थे, यहां पर मुगलों का एक सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था वजीर खान। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर मुगलों का एक सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था वजीर खान, ठीक है, ठीक। अब वजीर खान ने क्या किया था, ठीक है, इनके ऊपर अटैक कर दिया था, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, ठीक है, मतलब इनके परिवार के ऊपर अटैक किया था वजीर खान ने। तो वहां पर इनके जो ये 2 बेटे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ठीक है, इनको बंदी बना लिया था,
ठीक है। और बाकी गुरु गोविंद सिंह जी और इनके ये दो बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह, ये दोनों क्या कर गए थे, वहां से निकल गए थे। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी वहां से निकल गए थे और उनके दो बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह, ठीक है, ये कहां से निकल गए थे, वहां से निकल गए थे। लेकिन इनके कौन से दो बेटे पकड़ा गए थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ठीक है। और वजीर खान ने फिर क्या किया था, इन दोनों को बंदी बनाया था और इन दोनों को क्या कर दिया था, दीवार में चुनवा दिया था। इनके दो बेटे गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को क्या किया था, वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। और बाकी जो दो बेटे बचे थे अजीत सिंह और जुझारू सिंह, ठीक है, इनका युद्ध हुआ था वजीर खान के साथ, ठीक है, जिसको बोला जाता है चमकोर का युद्ध, बैटल ऑफ चमकोर, ठीक है। तो ये चमकोर का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में, चमकोर का युद्ध हुआ था वजीर खान और अजीत सिंह और जुझार सिंह के बीच में। और यहीं पर अजीत सिंह और जुझार सिंह को मार दिया गया था, किसके द्वारा, वजीर खान के द्वारा, ठीक है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी वहां से निकल गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटों को किसने मारा था, वजीर खान ने, ठीक है। वजीर खान कौन था, सूबेदार था सिरहिंद का, ठीक है। और चमकोर के युद्ध में अजीत सिंह और जुझार सिंह को मारा था और बाकी जो दो बेटे थे उनको दीवार में क्या कर दिया था, चुनवा दिया था, ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में अगर हम और बात करें तो इन्होंने एक हुक्म दिया था, जो भी सिख धर्म को मानने वाले लोग थे उनमें जो आदमी हुआ करते थे उनको नाम के पीछे सिंह लगाने का। आप देखिए जितने भी पंजाबी लोग हैं वो नाम के पीछे सिंह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका आदेश उनको उनके गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था कि आपको जितने भी मेंस हैं, मतलब जो मर्द हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने नाम के पीछे सिंह लगाएंगे। और जितनी भी औरतें हैं वो अपने नाम के पीछे कौर लगाएंगी। तो आप देखते होंगे पंजाबियों में जो महिलाएं होती हैं वो अपने नाम के पीछे कौर लगाती हैं, ठीक है, हर सिम हर मिन हर मिन, ठीक है, तो कौर लगाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है, ये हुक्म गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, ठीक है, कि जो भी मर्द हैं वो अपने नाम के पीछे क्या लगाएंगे, सिंह लगाएंगे, जो भी सिख धर्म को मानने वाले हैं। और जो वुमेन्स हैं वो क्या लगाएंगी, कौर लगाएंगी। क्लियर है, ठीक। पंजाब में एक लीडर है हरसिमरत कौर, आपने देखा होगा अकाली दल की है, ठीक है। देखिए आप उन्होंने भी अपने नाम के पीछे क्या लगाया है, कौर लगाया है। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी का ऑर्डर था कि जो भी मेन है वो अपने नाम के पीछे सिंह लगाएंगे और जो वुमेन्स हैं वो क्या लगाएंगी, कौर लगाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी सिख धर्म को मानने वाले लोग थे इन्होंने उनको कहा था कि आपको 5 चीजें अपने साथ रखनी है। देखिए हमेशा 5 चीजें अपने साथ आपको रखनी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने ये हुक्म दिया कि जो भी सिख धर्म को मानने वाले हैं वो 5 चीजें अपने साथ रखेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है बाल, हेयर। देखिए आपने देखा होगा कि सिख धर्म को मानने वाले लोगों के बाल जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए वो पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ बाल नहीं कटाए जाते, ठीक है। क्योंकि उनके जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने ये हुक्म दिया था कि जो भी सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं वो 5 चीजें रखेंगे। सबसे पहली बात तो बाल, दूसरा कंघी, कॉम्ब, भाई बाल काढ़ेंगे जाहिर सी बात है उसके लिए कंघी चाहिए, कंघी रखनी है। तीसरा जो रखा गया था वो रखा गया था ब्रीफ, ठीक है, ब्रीफ रखना है, मतलब ब्रीफ मतलब ये दाढ़ी। आप देखें अगर आप तो सिख धर्मों में दाढ़ी बिल्कुल नहीं कटवाई जाती, इनके यहाँ दाढ़ी जो रखी जाती है वो बहुत बड़ी बड़ी रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, क्योंकि उनके गुरु ने ये आदेश दिया था। इसके अलावा बात करें तो इनके यहाँ हाथ का एक कड़ा हुआ करता था जिसको ब्रेसलेट कहते हैं। आपने देखा होगा एक कड़ा पहनते हैं लोग हाथ में, पंजाबी लोगों को आप देखेंगे तो ये हाथ में कड़ा पहनते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ब्रेसलेट है, ठीक है। तो चौथी चीज क्या थी, ब्रेसलेट। और पांचवी चीज हुआ करती थी किरपाण। किरपाण मतलब छोटी सी कटार, मतलब छोटा सा चाकू, कटार जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 चीजें जो थी ये गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि सिख धर्म को जो भी मानते हैं उनको ये 5 चीजें अपने साथ रखनी है। एक तो बाल रखने हैं, दूसरा उनको कंघी रखनी है, दाढ़ी रखनी है, हाथ में कड़ा पहनना है और छोटी सी कटार रखनी है। तो ये 5 चीजें जो भी सिख धर्म को फॉलो करते हैं उनको ये पांचों चीजें क्या होनी चाहिए, रखनी चाहिए।
ठीक है, ये इन्होंने कहा। और दूसरा ऑर्डर इन्होंने क्या दिया था कि जो मर्द हैं वो अपने नाम के पीछे सिंह लगाएं, और जो वुमेन्स हैं वो क्या लगाएं, कौर लगाएं। ठीक। इसके अलावा बात करें तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, इसमें इन्होंने बहादुर शाह को सपोर्ट दिया था। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी को क्या किया गया था, देखिए बाद में क्या हुआ, मुगलों से इनका संबंध सही हो गया था। ठीक है, औरंगजेब की डेथ के बाद जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ तो उसमें बहादुर शाह का सपोर्ट इन्होंने किया था, जिसके कारण फिर इनको मनसब भी दिया गया 5,000 का। गुरु गोविंद सिंह जी को 5,000 का मनसब दिया गया था मुगल दरबार में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मदद करी थी बहादुर शाह की। ठीक है। अब इनकी जो डेथ हुई थी, ठीक है, वो कहाँ हुई थी, नांदेड़ महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए नांदेड़ महाराष्ट्र ये जा रहे थे किसी अभियान के लिए। वहां पर एक पठान था अजीम खान। ठीक है, कौन था, अजीम खान। ठीक है, उन्होंने इनका मर्डर करवा दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी नांदेड़ महाराष्ट्र में क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी डेथ के बाद से गुरुओं में सिख प्रथा, जो सिखों में जो गुरु प्रथा थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। और अब गुरुओं का जो भी संदेश होगा, ठीक है, मतलब कि अब देखिए, अब चूंकि गुरुशिप तो है नहीं, पहले जो भी सिख धर्म को संदेश दिया करते थे वो कौन दिया करते थे, गुरु। तो अब ये तय हो गया कि भैया अब जो है, ठीक है, वो अब भाई अब जब गुरु की शिप खत्म हो गई, गुरु शिप एबॉलिश हो गई, तो अब सिख धर्म को पालन करने वालों को आदेश कौन देगा। तो अब जो दिया गया, जो आदि ग्रंथ बनवाया गया था, जो गुरुओं सिखों का रिलीजियस टेक्स्ट था, उसी को अब क्या बदल के नाम हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो क्या हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो अब जो भी आदेश मिलेंगे सिखों को, वो गुरु ग्रंथ साहिब से मिलेंगे, उनका जो रिलीजियस टेक्स्ट है। ठीक है, जिसको पहले आदि ग्रंथ कहा जाता था, अब वो क्या कहलाने लगा, गुरु ग्रंथ साहिब। तो अब चूंकि गुरु गोविंद सिंह जी के बाद कोई गुरु बना नहीं, तो गुरुशिप तो चली गई, तो अब सिखों को आदेश कौन देगा, आदेश अब किसके हिसाब से चलेगा, गुरु ग्रंथ साहिब से। ठीक है, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में था। ठीक, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आपको याद रखना है, इनका जन्म पटना में हुआ 1666 में। इसके अलावा इनकी डेथ हुई नांदेड़ महाराष्ट्र में। इसके अलावा बात करें तो 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत करी थी। और गुरु गोविंद सिंह की जी को दो किताबें भी आपको याद रखनी है, एक हुआ करती थी कृष्ण अवतार और दूसरी हुआ करती थी विचित्र नाटका, विचित्र नाटका। ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। इसके अलावा बात करें तो इनके चार बेटे थे, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अजीत सिंह और जुझारू सिंह को तो मार दिया गया था बैटल ऑफ चमकौर में, और जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा चुलवा दिया था, किसके द्वारा, वजीर खान के द्वारा, जो उस टाइम पर सूबेदार था सिरहिंद का। इसके अलावा बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ऑर्डर दिया जितने भी सिख मर्द थे उनको सिंह लगाने का, और जो वुमेन थी उनको कौर लगाने का। इसके अलावा बात करें तो सिख फॉलोअर्स जो थे ये 5 चीजें अपने साथ रखे थे, बाल, कंघी, ब्रीफ्स, ब्रेसलेट, किरपान। इसके अलावा बात करें तो औरंगजेब की डेथ के बाद से बहादुर शाह जो हैं उनको वॉर ऑफ सक्सेशन में मदद करी। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी पहल सिस्टम भी शुरुआत करी थी, पहुल सिस्टम। ठीक है, पहुल सिस्टम भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और इनको मर्डर किसने करवा दिया था, पठान अजीम खान ने, जब ये नांदेड़ जा रहे थे महाराष्ट्र में। ठीक है, और इनकी डेथ के बाद से गुरुओं का ट्रेडिशन अबॉलिश हो गया, गुरु से अब वो नहीं रहा। तो अब सिख धर्मों को जो भी चीजें फॉलो करनी है वो किस हिसाब से करेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब से। ठीक, तो ये टोटल 10 सिख गुरु थे सिख धर्म में। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बंदा बहादुर के बारे में। ठीक है, और बंदा बहादुर के बाद फिर किस तरीके से, बंदा बहादुर के बाद और किस तरीके से फिर अलग अलग तरीके से सिख धर्मों को या सिख एम्पायर को चलाना शुरू किया गया, मिसल व्यवस्था कहाँ से आई, जो 12 मिसल हुआ करती थी वो व्यवस्था कहाँ से आई। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।